Hello guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So here we are to discuss legal current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session I have discussed two topics and those two topics were NDIC एक्ट 2019 जिसमें हमने ये बताया था इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू कि ऑल इंडिया को एक हब बनाना है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आर्बिट्रेशन के लिए एडीआर मैकेनिज़्म है। इज़ इट क्लियर? तो ये था हमारा NDIAC एक्ट। जो इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज रिगार्डिंग आंध्रा गेट्स न्यू हाई कोर्ट एट अमरावती। सो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पहले एक ही हाई कोर्ट था, दैट इज़ फ्रॉम हैदराबाद, बट नाउ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती, एंड हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना विल फंक्शन फ्रॉम हैदराबाद। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टेक अप इन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। उसके अंदर एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंडियन पिनल कोड। इज़ इट क्लियर? सो जो आपका ये इंडियन पिनल कोड है ये एक लॉ है, क्रिमिनल लॉ है ये। इज़ इट क्लियर? तो इंडियन पिनल कोड में जो एक सब्सटैंटिव लॉ है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि लॉ दो तरह का लॉ है, एक सब्सटैंटिव लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ के आपके राइट्स को डिफाइन करता है, व्हाट आर योर राइट्स। इज़ इट क्लियर? सो इवन इंडियन पिनल कोड इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड एंड इट इंटेंड्स टू कवर ऑल द सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो ये जो कोड है ये अमेंड हुआ है सेवरल टाइम्स, it has been amended and is now supplemented by other criminal provisions. Indian Penal Code, this law is enacted on 6th October 1860. Is it clear? This code has been enacted on 6th October 1860. Is it clear? So जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स की, दे हैव आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स कि अपनी अपनी सजेशंस भेजें फॉर अ मेजर ओवरऑल ऑन रिकास्टिंग द इंडियन पिनल कोड। इज़ इट क्लियर? सो नाउ लुक एट योर स्क्रीन्स। इंडियन पिनल कोड ये ऑफिशियली क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, मैंने जो आपको बता दिया, एंड इट कवर्स ऑल सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, मीन्स इट डिफाइंस योर राइट्स। कोड कब ड्राफ्ट हुआ? 1860 में। किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? देयर वाज अ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड दैट लॉ कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन 1834 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकुले। सो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इंडियन पिनल कोड किसने ड्राफ्ट किया था, देन इट वॉज ड्राफ्टेड बाय मैकुले एंड इट केम इन टू फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग अर्ली ब्रिटिश राज पीरियड इन 1862. But it did not apply automatically in the princely states which had their own courts and legal systems until 1940. Is it clear? Is it clear? तो इसके कुछ मेन सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस क्या हैं? देखो अब इसमें आपको ऑफेंसेस बताए गए हैं कि अगर मर्डर कमिट हो रहा है तो व्हाट आर योर राइट्स, क्या है, कोई जो भी ऑफेंसेस आप कमिट कर रहे हो तो दैट आर मेंशन्ड इन दिस। तो जो सेक्शंस अब न्यूज़ में वो कौन से सेक्शंस हैं? वन इज सेक्शन 124 क्लॉज ए। दिस सेक्शन ले डाउन द पनिशमेंट ऑफ सेडिशन अगेंस्ट द स्टेट। इज इट क्लियर? सेक्शन अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। सेक्शन 149 है, ये अनलॉफुल असेंबली के लिए बात करते हैं आपको। सेक्शन 295 ए है, इट टॉक्स अबाउट, इट लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर एनी मलेशियस एक्ट एंड विच आर इंटेंडेड टू आउटरीच द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। सेक्शन 499 एंड 500 है, ये दे आर टॉक अबाउट द डेफमेशन, अगर आप किसी के रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो। इज इट क्लियर? सो लेट अस डिस्कस दिस सेक्शंस इन ब्रीफ वन बाय वन। सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर सेडिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेडिशन है क्या। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट
चाहे वो वर्ड्स स्पोकन है, रिटन है, साइन है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी तरह से आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई हेट्रेड ला रहे हो या यू आर अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग एनी हेट्रेड और यू कैन से कंटेम्प्ट attempts to excite disaffection towards, so that person shall be punished with imprisonment for life. उसमें फाइन भी ऐड हो सकता है और विद imprisonment which may extend to 3 years, again fine may be added. तो डिसअफेक्शन का मीन क्या है? डिसअफेक्शन मीन्स डिसलॉयल्टी, ऑल दी फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी. इज इट क्लियर? तो अब आपको सेक्शन 124 मैंने आपको बता दिया क्या है, उसमें सेडिशन बताया क्या है, उसकी पनिशमेंट बताई गई है. तो ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है आपका सेडिशन. नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 149 विच टॉक्स अबाउट दी अनलॉफुल असेंबली. इज़ इट क्लियर? किसके बारे में बात करते हैं? अनलॉफुल असेंबली के बारे में जो बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 149 आपका क्या कह रहा है कि ये पनिशमेंट ले डाउन करता है फॉर एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट. तो ये रिसेंटली जो मुंबई पुलिस थी उन्होंने नोटिस इशू किया था अंडर सेक्शन 149 कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड NPR टू प्रिवेंट दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस. इज इट क्लियर? सो दीज आर दी 4 सेक्शंस विच आर इन न्यूज़. वो कौन कौन से आपके 124A, 149, 295A एंड 499 एंड 500. तो सेक्शन 499 में आपको डेफामेशन डिफ़ाइन किया गया है एंड 500 में आपको उसकी पनिशमेंट दी गई है. सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग इंडियन पेनल कोड. इज़ इट क्लियर? तो ये मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए. ये एक सब्सटैंटिव लॉ है जिसमें आपकी राइट्स डिफ़ाइन की गई हैं. तो सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, दे हैव आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स कि अपनी एक मेजर सजेशंस वो सेंड करें फॉर रिकास्टिंग द इंडियन पेनल कोड. इज़ इट क्लियर? सो ऑफिशियली इट इज़ अ क्रिमिनल कोड. ये कब आया है एग्जिस्टेंस में? 1860 में ये कोड ड्राफ्ट हुआ था. किसके चेयरमैनशिप के अंडर? मैकुले, लॉर्ड मैकुले की चेयरमैनशिप के अंडर. तो इसके मेन सेक्शंस जो न्यूज़ में है दैट इज़ 124A एंड दैट इज़ अ ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. 149 इज़ रिगार्डिंग अनलॉफुल असेंबली एंड थर्ड 295A इज़ रिगार्डिंग द if you are maliciously intentionally outraging the religious feelings. And lastly 499 and 500 they are regarding the defamation. Is it clear? So next topic that we are going to discuss is National Investigation Agency Amendment Act 2019. Thank you.